तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गैस को ऑन करके यहाँ पे मैं कढ़ाई रख देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे पैन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच ऑयल ले आऊँ, वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद यहाँ पे मैं बिल्कुल रफली चॉप, मतलब कि एकदम बड़ा बड़ा कटा हुआ एक बड़ा प्याज ले आऊँ। इसे अच्छे से पका लेता हूँ लगभग 50% के आसपास। जब ये पक जाएंगे तो इसमें एकदम बड़ा बड़ा कटा हुआ टमाटर डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा मैं टमाटर काटा हूँ। ये मैंने छोटे छोटे लगभग 4 टमाटर लिए। तो यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट ले आऊँ। जैसे कि आप पेस्ट डालोगे आपका कढ़ाई पे चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही आप पेस्ट डालें आप लगातार इसे चलाते रहें ताकि ये कढ़ाई पे ना चिपके, वरना ये बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। तो जब ये थोड़ा बहुत और पक जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो इसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन चिली डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 ग्रीन चिली लिया हूँ, इसको अच्छे तरीके से फिर से पका लेता हूँ। इसके बाद ही हम लोग जब ये अच्छे तरीके से जैसे पक गया है, अब इसे हम लोग ग्राइंड करेंगे, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इसे ग्रेवी में पकाते हैं जब ये फाइन पेस्ट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जीरा और उसके बाद मेथी डाला हुआ है। तो इसे थोड़ा देर पकाने के बाद जब ये अच्छे से हो जाए, अरोमा अपना रिलीज़ करने लग जाए मेथी, तो जो हम लोग पेस्ट तैयार किए स्टार्टिंग में, जहाँ पे इसको डाल देते हैं और इसे जब लगभग 80% के आसपास पकाते हैं अच्छे तरीके से। और ध्यान रखें कि इसे अच्छे तरीके से चलाते रहें ताकि नीचे पे ना चिपक जाए। तो आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे तरीके से चला रहा हूँ और ये किस तरह से ऑयल रिलीज़ हो रहा है। मतलब ये ऑयल रिलीज़ हो रहा है, मतलब ये पकना स्टार्ट हो चुका है। जब अच्छे तरीके से ऑयल रिलीज़ हो जाए ना, मतलब ये पूरे तरीके से पक चुका है। तब तक इसे अच्छे तरीके से चलाते रहें, नीचे ना चिपके, इसका अच्छे से ध्यान रखें। तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप किस तरह से ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। फिर इस स्टेज में आप जो बाकी के मसाले बच गए हैं उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक बार चलाने के बाद बाकी का मसाला है उसे डालूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने करीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है। सेम ही अमाउंट में यहाँ पे मैंने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है। फिर इसके बाद इसे फिर अच्छे से तरह से पका लेते हैं ताकि जो मेरे मसाले हैं वो पक जाए अच्छी तरीके से। आप अगर आपकी कढ़ाई में चिपकने लगे तो आप यहाँ पे पानी डाल के भी इसे पका सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पे नहीं चिपक रहा था तो मैं यहाँ पे पानी नहीं डाला हूँ। इसे मैं थोड़ा देर पका लेता हूँ। तो देखिए किस तरह से पूरा तरीके से ऑयल रिलीज़ हो चुका है। तो इस स्टेज में आप गरम मसाला डालें। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने मटर डाला है। फिर इसे फिर पका लेता हूँ गरम मसाला और मटर को। तो लगभग यहाँ पे मैं 30% के आसपास इन दोनों को पकाऊंगा। तो जब ये 30% अच्छे से पक जाए, मटर भी आपको लगे कि हाँ ये 30% पक चुका है, तो यहाँ पे आप पनीर ऐड करेंगे या इसके बाद हम लोग सॉल्ट डाल रहे हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया हूँ। फिर इसके बाद ये सॉल्ट डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से चला लेता हूँ। तो फिर ये अच्छे तरीके से चल जाए तो इसके बाद ही हम लोग जो है पनीर डालेंगे। इसके बाद देखिए किस तरह से मैंने पनीर को एकदम स्क्वायर शेप में काटा हुआ है। और फिर इसी बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही आप पनीर डालेंगे उसके बाद आप ज़्यादा ना चलाएं, वरना पनीर आपका टूटने लग जाएगा। तो बस इसे मसाले में मिला लें, उसके बाद पानी ऐड करें और बस इसे अच्छे तरीके से बॉईल होने दे दें। तो आपकी रिक्वायर के मतलब आपके हिसाब से आप पानी डालें। जैसे कि आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डालें, कम ग्रेवी चाहिए तो कम पानी डालें। तो आपके जैसे कि आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो और पूरे रिड्यूस कर ले पानी को। तो अब इसे बॉईल में देते हैं। देख सकते हैं आप कितना सारा वाटर है यहाँ पे, मतलब कितना पतला ग्रेवी है। अब इसे बॉईल होने देते हैं। और यार बस ये बॉईल हो चुका है। अब इसे हम लोग टेस्ट करके बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना, और मेरे भाई के लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल हो चुका है, इसे टेस्ट करके बताते हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक इट, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।